नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना। ठीक है, संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना होने वाली है और जिसका प्रकरण यानी है शीर्षक है मम विद्यालय है। तो मम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय से संबंधित आज इस पाठ्य योजना मिल रहे हैं, क्योंकि ये पाठ्य योजना के लिए रिक्वेस्ट 3-4 लोगों ने की थी, तो इस वजह से ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए ये पाठ्य योजना जल्दी आपके लिए अपलोड कर रही जा रही है। तो जिन भी बच्चों को आवश्यकता है विशेष ध्यान रखिए, इस प्रकार आपको बच्चों को किस प्रकार इसको बच्चों को पढ़ाना है या किस प्रकार आपको डायरी में इसको लिखना है, उससे संबंधित में संपूर्ण चर्चा इसमें करने वाले हैं। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे कि इस संस्कृत की पाठ्य योजना को आप किस प्रकार डायरी में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, विद्यालय का नाम आपको लिखना है। पाठ्य योजना चाहे आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो बच्चों के सामने या फिर आप डायरी में लिख रहे हो, सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय से नाम। ठीक है, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें लिखनी है। मैंने ये पाठ्य योजना आज के दिन बनाई थी, इसलिए आज की डेट लिखी है। बाकी आप अपने अनुसार डेट्स एंड वगैरह जो भी दिवस है वो सब डाल लेना। रही बात प्रकरण की, तो प्रकरण का आपको मैंने हर पाठ्य योजना में बताया है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखा जाता। बात करते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी कि सामान्य उद्देश्य कौन से उद्देश्य होते हैं। तो पाठ्य योजना के जो विषय की अगर बात आती है, वहाँ के उद्देश्य की अगर बात करें तो वो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि PDF में थोड़ा ब्लर हो गया, तो शायद ये नहीं दिख रहा है। तो हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप क्वालिटी बढ़ा के देखते हो तो आपको अच्छे से दिखेगा। फिर भी मैं बोल के बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो भी स्पष्ट हो जाए। तो पहला देखिए, पहला बिंदु है इसमें छात्रेषु संस्कृत भाषाम प्रति अनुरागो उत्पादनम। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। दूसरा है छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम। छात्रों में संस्कृत जो गद्य है उसके प्रति रुचि जागृत करना है। अगला है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। छात्रों के वैसे माइंड में बहुत से वर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी नए नए वर्डों का जो भंडार होता है उसमें क्या है, अभिवर्धन करना है, उसमें बढ़ोतरी करना है। छात्रे गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवनी आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। बच्चों को क्या है, जो आज गद्य पढ़ने वाले हैं उसमें जो भी कुछ दर्शन करेगा यानी देखेगा तो उनसे संबंधी अपने जीवन में आचरण भी करेगा, ऐसा छात्राध्यापक उद्देश्य उत्पन्न करता है। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास। छात्रेषु छात्रों में क्या करना है, संस्कृत गद्य की जो अर्थ ग्रहण का क्षमता है, बच्चा ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको हल्के में ले या धीरे धीरे समझे। छात्राध्यापक ने जैसे ही पढ़ाया, छात्र उसको हैंड टू हैंड उसको चीज़ को समझ लेता है, यानी जो भी अर्थ जो भी पढ़ाया है उसका जल्दी से जल्दी अर्थ ग्रहण करना, ऐसी योग्यता बच्चों में उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है मम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय, तो उससे संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, जिसमें बात करें पहले तो सर्वे छात्र मम विद्यालय विषय ज्ञास्यन्ति। तो सभी छात्र क्या है, मम विद्यालय के विषय में जान पाएंगे। दूसरा देखे, छात्रा पाठ्य आगता नाम नवीन शब्दा नाम ज्ञान करिष्यन्ति। तो सभी छात्र क्या करेंगे, पाठ में आए हुए नए शब्दों को है उनको समझ पाएंगे। छात्रा भाषा तत्वा नाम ज्ञान करिष्यति। छात्र क्या करेंगे, जो भी भाषा तत्वों में जो भी नया ज्ञान है वो करवाएंगे। ठीक है, छात्रा मम विद्यालय विशिष्टम ज्ञास्यन्ति। मम विद्यालय यानी विद्यालय की क्या विशेषताएं हैं उनको समझ पाएगा, उसको जान पाएगा। आगे बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम में ली जाती है। तो वो सभी क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण में सहायता रूप में काम आने वाली सामग्री। पहला देखिए, सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट जिसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हो, मार्जनी जिसे आप डस्टर कहते हो, संकेतक जिसे आप पॉइंटर कहते हो। पढ़ाते समय जब पॉइंट करते हो ना, उसको कहा जाता है आकुंचन फल कम कहा जाता है। आपका जो लपेट जिसे आप रोलिंग बोर्ड कहते हो उसको। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम क्या होता है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जांचना। तो छात्र अध्यापक विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व पूर्व ज्ञान जांचता है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान यानी उस विषय के बारे में जानकारी है या नहीं। प्रस्तावना में छात्र अध्यापक, क्रिया में छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करता है, छात्र क्रिया में छात्र प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, वयम कस्मिन राज्य निवसाम, कि हम किस राज्य में रहते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने राज्य, जैसे कोई बच्चा यूपी में इसको बना रहा है तो वो यूपी में लिख के इसको बना सकता है,
कोई जैसे बच्चा एमपी का हो तो एमपी का अगर इसको बना रहा हो तो एमपी में लिख सकता है। वैसे अदर अदर स्टेट वाले अपने अपने अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसमें, जैसे मैं अभी राजस्थान से हूँ तो बच्चा इसमें अपने स्तर के अकॉर्डिंग इसमें राजस्थान बताएगा। दूसरा देखिए, राजस्थान ने कस्मिन नगरी निवसाम की, राजस्थान के अंतर्गत कौन से नगर में आप रहते हो, तो जयपुर नगरी। क्योंकि मैं जयपुर का हूँ तो ज़्यादातर मेरे यहाँ के पढ़ाने वाले तो यही बोलेंगे बच्चे कि हाँ राजस्थान के जयपुर में हम रहते हैं। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने स्तर पर अपनी जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जयपुर नगरी पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति। तो जयपुर नगर में पढ़ने के लिए आप कहाँ पे जाते हो, तो विद्यालय में जाते हैं। तो सभी बच्चों को पता है, इजीली जानते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, मम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय, इसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा इसमें ऐसा नहीं है कि रोज विद्यालय जाता है तो विद्यालय के बारे में बहुत सी बातें जानता है, तो जितना जानता है उतना बताता है। और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि संभावित उत्तर में हमेशा नकारात्मक ही बच्चा उत्तर दे, कि बच्चे को अटक ही जाना है। जितना बच्चा जानता है उतना बताएगा। और जहाँ पे बच्चा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी किसी बच्चे को नहीं होती, तो बच्चा वो समझे, क्योंकि कुछ ऑफिशियल चीज़ें होती है जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होती विद्यालय के बारे में। तो छात्र जैसे ही समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा क्या है उसका खंडन करने के लिए कि आज हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ऐसा कहते हुए क्या है उद्देश्य कथन करता है। और इस मुख्य उद्देश्य करने का यही होता है कि बच्चे को विषय वस्तु के पढ़ाने से पूर्व जो भी विषय वस्तु जिस अंतर्गत पढ़ेंगे, जिस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे, उस पाठ का बच्चों के सामने नाम लेना, एवं ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली रखा जाता है वो अब फिल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रखा है, प्रियांश छात्रा अद्य वयम मम विद्यालय विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः। ठीक है, तो छात्रों आज हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे, ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक अगला सोपान करता है प्रस्तुतिकरण। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो मैं बोल के बता देता हूँ। अध्यापक है, सर्वेषु छात्रेषु पाठ्य पुस्तकस्य मध्ये पाठम आगत उद्घाटितुम निर्देशयति। ये छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं मम विद्यालय, उसको आप खोल लीजिए। तो ये विषय वस्तु यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके लिखिए, तो ऐसे ही लिखना है। अगर आपकी इच्छा है मैं पूरी लिखूं तो पूरी आप लिख सकते हो। तो सभी छात्र क्या है पाठ को खोलेंगे। अगला सोपान की अगर बात करें, आदर्श वाचनम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु है, मम विद्यालय की जो भी पाठ्य वस्तु है, पाठ है, उसको बच्चों के सामने पढ़ाता है। लेकिन पढ़ाते समय स्पष्ट ध्यान रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कक्षा के उचित स्वर का, विराम आदि चिन्हों का, भाव अनुगुणों का, समुचित स्वर का, शुद्धता, स्पष्टता, इनका ध्यान रखते हुए छात्र अध्यापक बच्चों के सामने अच्छे से पढ़ता है। बच्चे सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला सोपान की अगर बात करें, अनुकरण वाचनम, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ बच्चों को अनुकरण करवाया जाता है, यानी जो विषय वस्तु छात्र अध्यापक ने पढ़ी है उसको बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है, और जो बाकी बच्चे होते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बात करते हैं अगले सोपान की, अशुद्धि संशोधनम, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी अशुद्ध शब्द होते हैं उनका शुद्धिकरण करवाया जाता है। पढ़ते समय बच्चा है जो गलतियां करता है, उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण बच्चों के सामने, बच्चों के संयोग से छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर कर। ठीक है, इस ये भी सभी छात्र अपनी उसको ध्यानपूर्वक वाचन करेंगे, उसका शुद्धिकरण रूप बोलेंगे भी, और उसको ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता भी है। काठिन्य निवारण की बात करें तो इसमें छात्र अध्यापक जो भी कठिन शब्द है उनका अर्थ यहाँ पे बच्चों के सामने बताया, जैसे कति का कितना, समीचीन यानी बहुत अच्छा, संग, क्रीड़ांगणम यानी खेल का मैदान, नूतनानी यानी नया, श्यूत यानी स्कूल बैग इत्यादि। ये जो भी शब्द है, जो कठिन शब्द है, उसका निवारण करता है। बच्चा अपनी उत्तर पुस्तिका में इन शब्दों को लिख लेता है ताकि पाठ पढ़ने में आसानी रहे। यहाँ पे वाक्य प्रयोग में मैंने अनिवार्य नास्ते लिखा है, यानी आप चाहो तो लिख सकते हो इनका वाक्य में प्रयोग करके, या फिर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो है मौन वाचनम। अब संपूर्ण विषय वस्तु छात्र को अध्यापक को पढ़ा दी गई है। छात्र अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा, बच्चों को कहीं अशुद्धि उनका शुद्धिकरण करवा दिया, जहाँ पे बच्चों में काठिन्य या कठिनता हुई उन कठिन शब्दों का निवारण करवा दिया। उसके बाद बच्चे को मौन वाचन कहता है। छात्र अध्यापक कहता है कि आप शांत रहते हो, विषय वस्तु को पुनः पढ़े, और छात्र अध्यापक स्वयं क्या है कक्षा के निरीक्षण करिष्यति, यानी कक्षा का निरीक्षण करता है कि बच्चे उसका मौन वाचन यानी शांति से इसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अगला सोपान है विचार विश्लेषणम स्पष्टीकरणम से, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों की विचार विश्लेषण, छात्र कतिवन कुछ बच्चों से इसमें प्रश्न करता है, जो कि विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकासार्थम, विकास करने के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, विद्यालय प्रतिदिनम किम लभ्यते। ठीक है,
तो छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है कि विद्यालय में हम रोज क्या प्राप्त करते हैं, तो बच्चा इजीली है बोलते हैं सर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन छात्र अध्यापक उसको थोड़ा स्पष्टीकरण माध्यम से यानी थोड़ा और अच्छे से बताता है कि वयम विद्यालय प्रतिदिनम ज्ञानम, वयम विद्यालय प्रतिदिन क्या है ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनुशासन, कौशल, चिंतन शक्ति, व्यायाम का ज्ञान, क्रीड़ा का ज्ञान इत्यादि सब हम प्राप्त करते हैं। तो विद्यालय में बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर दी ये छात्र अध्यापक बच्चों को बताते हैं। अब बच्चे को विषय पढ़ा दी गई है, उसके बाद छात्र अध्यापक ये भी देखता है कि बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है, बच्चा कितना समझ पाया, ये जानने के लिए कुछ प्रश्न करता है उनका परीक्षा लेने के लिए। जैसे पहला प्रश्न है विद्यालय प्रतिदिनम किम लभ्येत, तो बच्चा इजीली बता देगा विद्यालय में हम रोजाना क्या है शिक्षा एवं अनुशासन इत्यादि बता देगा। दूसरा देगा वयम विद्यालय के पाठयन्ति, कि विद्यालय में हमारे को कौन पढ़ाते हैं, तो बच्चा इजीली बता देता है शिक्षक यानी अध्यापक पढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न है संयुत शब्दस्य को अर्थ, यानी संयुक्त शब्द का क्या अर्थ है, तो संयुक्त का होता है स्कूल बैग, जैसे कि हमने काठिन्य निवारण में बता दिया गया है। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक बच्चों के सामने मूल्यांकन प्रश्न रखता है, जिसमें बच्चे का ज्ञान जानने के लिए एवं बच्चे का आकलन करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे विद्यालय कति शिक्षका संति, तो पाठ के अंतर्गत, हालांकि वैसे तो हर विद्यालय में 10, 15, 20 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन पाठ के अंतर्गत आपने पढ़ाया है तो 5 इसमें शिक्षक बताए गए हैं। विद्यालय विशालम किम अस्ति, विद्यालय में सबसे विशाल या बृहद क्या है, तो क्रीड़ा का आंगन यानी खेल का मैदान। तीसरा देखिए शिक्षक आकर्ष्य तुल्य संति, शिक्षक किसके तुल्य होते हैं, तो ऋषि एवं देव तुल्य। ठीक है, ऋषि के समान या फिर देव, क्योंकि ऋषियों को भी देवता के समान माना गया। चौथा प्रश्न है उद्याने किम विक्षन्ति, कि उद्यान में क्या विकसित हो रहे हैं, तो मनोहराणी पुष्पाणी, कि मनोहर यानी सुंदर पुष्प, मन को हरने वाले पुष्प। विद्यालय प्रार्थना समय अस्ति, कि विद्यालय में प्रार्थना किस समय होती है, तो प्रातः यानी सुबह होती है। ठीक है, छठा प्रश्न है विद्यालय मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्राणाम सर्वांगीण विकास, छात्रों का सर्वांगीण यानी सभी क्षेत्र में विकास करना, ये विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करें हमारे अंतिम कौशल की या अंतिम हमारे सोपान की, तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चा अपनी जो भी विषय वस्तु पढ़ा है उसका रिवीजन कर सके। तो प्रश्न देखिए, तो सर्वे छात्रा मम विद्यालय विषय निबंधम लिखित्वा आनीत, तो सभी छात्र एक मेरा विद्यालय पर एक निबंध लिख में आए जिससे वो विषय वस्तु सब कुछ पता चली गई है। तो बच्चा इजिली विषय वस्तु के आधार पर यहाँ पे मम विद्यालय के ऊपर अपना निबंध लिख कर लेके आता है। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना मम विद्यालय के ऊपर संस्कृत गद्य की पाठ्य जो होती है यहाँ पे समाप्त। इसकी PDF की लिंक मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट PDF की डायरेक्ट चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावल एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF हर लेसन प्लान की PDF प्रोवाइड करवाई, चाहे वो लेसन प्लान आज हमने पढ़ाया हो या फिर 1 साल भी पहले भी पढ़ाया, सबकी PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके बना भी सकते हो। जिन बच्चों को कोई नया लेसन प्लान चाहिए, चाहे विषय आपका संस्कृत, हिंदी, जो भी आपका साइंस, मैथ वगैरह जो भी आपका विषय हो, यहाँ पे या हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, जिससे आपको लेसन प्लान जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के हमारा जो वीडियो था मम विद्यालय पर संस्कृत गद्य, हालांकि ये कक्षा 6 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है, बाकी आप इसको अन्य किसी भी कक्षा में प्रकरण के अनुसार बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है यहाँ पे समाप्त। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके लिए सपोर्टेबल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।